जो हमें इस समय सेटबैक आई है, वो जो अभी लास्ट 3-4 दिन पहले पहलगाम में अटैक हुआ मिलिटेंट्स के द्वारा, उससे हमें एक तो पहले तो हम उसकी कड़े लफ्ज़ों में, इवन वो लफ्ज़ ही नहीं है हमारे पास कि उनकी हम मज़म्मत करें। वो तो बहुत ही उन्होंने घिनौनी हरकत की है, लेकिन उसी घिनौनी हरकत के चलते हुए उन्होंने हमारा नहीं बल्कि कश्मीर के मुसलमानों का, इवन वो अगर अपने आप को वो बोलते हैं कि हम मिलिटेंट है, अल्लाहू अकबर कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, सॉरी, बट मुझे ये बोलना पड़ रहा है, बट उन्होंने इंसानियत को घायल किया है, इंसानियत को ख़त्म किया है। इवन कश्मीर में 99% बिज़नेस जो है मुस्लिम्स का है, उसके साथ जुड़े हुए पूरे हिंदुस्तान का है। हमारा भी बिज़नेस जो है श्रीनगर की वजह से चलता है। जैसे वैष्णो देवी टूरिस्ट आता है, वो टूरिस्ट जो है श्रीनगर जाता है। श्रीनगर जब पैक हो जाता है, उसके बाद हमारा डाइवर्ट होता है भद्रवाह के लिए। लेकिन आज यकीन मानो 4 दिन से हम इतने परेशान हैं कि लोग यहाँ आ ही नहीं रहे हैं। पहले तो हमें वो सदमा हमारे, जब भी हम वीडियो देखते हैं, वो सदमा हमारे सामने चल रहा होता है। वो वीडियो हम भूले नहीं हैं, वो उस लड़की की वीडियो भूले नहीं हम। लेकिन फिर भी चलो, एक वो तो जो हुआ, वो तो बहुत निंदनीय है, लेकिन उसके साथ-साथ में हमारे जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी सारी डेस्टिनेशन आज की डेट में बंद है। हम ये चाहते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि, मैं ये बात काटूँगा थोड़ी-सी, हमारे साथ तो ये चौथा साल है। पहले तो एक बार कोरोना काल आया, उसके बाद नुपुर शर्मा की एक स्टेटमेंट में यहाँ बंद हो गया। उसके बाद लास्ट ईयर छतरगला में फायरिंग हुई। अब जैसे ही स्टार्ट हुआ था, होटल पैक थे भद्रवाह के, वैसे ही खाली हो गए, ये पहलगाम के अटैक से। पर फिर भी हम एक एडमिनिस्ट्रेशन से ये होप रखते हैं कि अगर उनको लगता है कि वो विद सिक्योरिटी अपना जो भी एसओपी वो हमें देंगे, और जो वो मान लो जो इम्प्लीमेंट करेंगे, मान लो जो ये अपने गुल्ली डंडा है, उसके बाद जाई वैली, दो ही स्पॉट हमारे चल रहे हैं फार फ्लंग एरिया में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 25 किलोमीटर है गुल्ली डंडा। अगर वहाँ भी ये एक पोस्ट अच्छे से और अपने जाई वैली में सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए टूरिस्ट को अलाउ करें, तो हमारा बिजनेस काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही कटरा से, और हमारे आज की डेट में भद्रवाह पैक है। इवन लोग आते हैं, फिर वापस जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, रह रही हैं, फिर वापस जा रही हैं। तो यही मेरा कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप वो थोड़ा सा इस चीज़ को देखें कि ठीक है, हमारे साथ अभी जो घटना पहलगाम में हुई है बहुत ज़्यादा हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन को तो सारी चीज़ें 2 स्टेप आगे लेके सोचनी है, लेकिन साथ में हमारा भी सोचना है कि अब हम करें क्या? लाइफ तो चलेगी आगे। इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो इन स्पॉट्स को देखते हुए सिक्योरिटी के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करें हमें, और हमारा दोबारा से जो रिस्टोर हो सके टूरिस्ट आना। सर, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा, हमारे होटल से खाली होटल नहीं चलते सर। इस होटल में कम से कम 2, 3, 4 एम्प्लॉयी हैं। उसके बाद सारे भदरवाह में कितने एम्प्लॉइज़ होंगे, सबके घर चलते हैं। अगर होटल में काम नहीं होगा तो लोग धड़ाधड़ एम्प्लॉइज़ निकालना शुरू कर देंगे। साथ में एक होटल से करियाने वाला, सब्ज़ी वाला, हलवाई, मेडिकल शॉप, इवन हर किसी को फ़र्क पड़ा सर। ट्रांसपोर्ट वाले आजकल रो रहे हैं कि यार हमें टूरिस्ट, अब टाइम निकला, टाइम आया था सीज़न का, ऊपर जाना था, लेकिन सारे सब 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 बिज़नेसमैन जितना भी तबका है ना, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रैवल एजेंसीज़ हो गई, होटल्स हो गए, सारे ठप बैठे हुए हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं सर। छोटा कश्मीर क्या, मैं तो इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड, यानी कि हमारे पास कुछ गेस्ट आए थे अभी, जो काम तो स्विट्ज़रलैंड में करते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम घर से कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो वो जब ऊपर गए, गुल्ली डंडा में गए, वापस जब आए, उन्होंने बोला भाई साहब, स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में डेवलप किया हुआ है, ये नेचुरल है, ये नेचुरली है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी। अब ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत सारे होटल, यानी कि 2-3 साल पहले यहाँ सिर्फ 20-30 होटल थे, आज की डेट में 100 प्लस होटल्स हैं, और कम से कम 50 होटलों का काम लगा हुआ है, जिसमें 5 स्टार भी इंक्लूड है, 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, और बड़ी प्रॉपर्टीज़ यहाँ बनने जा रही हैं। जिसके साथ-साथ अब वो भी लोग खामोश बैठे हुए हैं, काम तो लगा हुआ है, लेकिन फ्यूचर क्या है, बट वो तो चलो गॉड नोज़। पर एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस भद्रवाह के लिए थोड़ा-सा सोचें कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना है कि सिक्योरिटी भी देनी है, काम भी चले।